दोस्तों नमस्कार। आज हमारी पहल में शामिल हैं पोया बार संघ के सम्मानित सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री, युवा नेता, कर्मठ भी हैं, लगनशील भी हैं, समाज में अच्छी छवि है और लोग नाम से और उनके कर्म से उन्हें जानते हैं। हमेशा पार्टी के हितों के लिए और समाज के उन दबे कुचले लोगों के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। तो हमारे साथ हैं नितिन मिश्रा जी। हम उनसे बात करते हैं क्या भविष्य को लेकर और पार्टी को लेकर उनकी क्या संभावनाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं। तो आज की हमारी इस पहल में शामिल हैं नितिन मिश्रा जी। और मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद बड़े भाई। तो इस समाचार के माध्यम से क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं और YouTube चैनल के माध्यम से भी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। तो आज हमारे साथ हैं नितिन मिश्रा जी, अधिवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। लेकिन एक दिन पहले हुआ करता था कि आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे और लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव हुआ करते थे। क्या अंतर आप महसूस कर रहे हैं इस पार्टी, समाजवादी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी को लेकर? समाजवादी पार्टी की नीतियां और रीतियां और उनका शासन अनुशासन कुछ रहा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति एवं जो योजनाएं हैं वो हर गांव में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचती हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का साथ देना हमने उचित नहीं समझा। वो आपको पारिवारिक पार्टी लगी? जी। वहाँ कोई कद और काठी का कोई महत्व नहीं है? जी बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर पीडीए का मतलब यही है, पी मीन्स परिवार और डी मीन्स डिम्पल और ए मीन्स अखिलेश। तो पीडीए वो दिखावा है, छलवा है, बाकी उनका परिवार से ही मतलब है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में आपको मिश्रा जी आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? भारतीय जनता पार्टी में जब मैंने देखा कि 500 साल का सपना माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया, तो मेरी अंदर से आत्मा ने कहा कि अब इस भारतीय जनता पार्टी का ही साथ देना है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने वहाँ मंदिर पर जाना तक पसंद नहीं किया, तो ऐसे पार्टी का साथ देना मेरी अंतरात्मा ने गवाही नहीं दी। सनातन होने के नाते आपकी कुछ भावनाएं आहत? जी बिल्कुल बिल्कुल। और शायद जितने जो सनातनी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ना चाहते हैं और इधर उधर अन्य पार्टियों में जाना नहीं चाहते। जी बिल्कुल। क्योंकि राम हमारी आस्था का प्रतीक है। क्योंकि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ मंदिर पे जाना पसंद ना करे, उस पार्टी के अध्यक्ष के साथ या उस पार्टी के साथ काम करना तो बेकार ही। और कई साथियों ने हमारे कई सीनियर नेता थे, उन्होंने भी इसी चीज को लेकर समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया। हाँ, नहीं तो आप प्रदेश स्तर के लीडर थे और ब्लॉक स्तर पे आ गए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आपका इस को लेकर बहुत बड़ा त्याग है कि जो आदमी व्यक्ति लखनऊ की राजनीति करने वाले आज जनपद की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि सनातन की भावनाएं ने ठेस पहुंची। और सनातनी होने के नाते जब हमारे सनातनियों पर या हमारी धार्मिक आस्थाओं पर कोई ठोस पहुंच जाता है तो उसका परित्याग करना ही आवश्यक होता है, उचित रहता है। दूसरी चीज ये है कि जनता के हितों के निरंतर काम करती रहती भारतीय जनता पार्टी। तो मैंने अपना निजी पद न देखकर मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में बना रहना मैंने पसंद किया, इसीलिए मैं इस पार्टी से इस्तीफा दे दी। अच्छा, जब आपने प्रदेश स्तर का पद छोड़ा और जिला स्तर पे आए और आप पार्टी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि मेन पार्टी का आपको मंडल महामंत्री बनाया गया, तो आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या यहाँ पर क्षेत्र की समस्याएं आप महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल। संगठन के माध्यम संगठन जो हमें जिम्मेदारी दी है उसे पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करूंगा। और जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, जैसे हमारे क्षेत्र में किसानों का क्षेत्र है, हमारी विधानसभा या क्षेत्र हमारा मिनी पंजाब के नाम से कहा जाता है, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए मंडी की। तो जनप्रतिनिधि तक हम ये बात पहुँचाएंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ मंडी का निर्माण हो हमारे कुटार क्षेत्र में, जिससे कुटार के किसानों का बहुत ज़्यादा अधिक लाभ होगा।
एवं हमारे बहुत सी ऐसी सड़क हैं जिनका जो टूटी फूटी पड़ी हुई है। बहुत हद तक काम तो हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का काम हुआ है, माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने भी काम कराया है, लेकिन अभी कुछ मरम्मत होनी है तो उन्हें हमने अभी जनप्रतिनिधि तक पहुँचाया भी था। हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय, हमारे परम आदरणीय जो राजनीतिक गुरु भी हैं हमारे, उन तक हमने पहुँचाया था। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन सड़कों का निर्माण कराया जाएगा और हमारे युवाओं के लिए खासकर अगर स्टेडियम की व्यवस्था हो जाए तो यहाँ पर युवाओं को खेलने के लिए बहुत सारा लाभ होगा, प्रोत्साहन बढ़ेगा, उनका हौसला बढ़ेगा। खेल के मैदान की यहाँ समस्या है जी, और एक इतना बड़ा जैसे प्रगतिशील तहसील होने के उपरांत भी ये अपनी विधानसभा क्षेत्र में एक स्टेडियम का न होना युवाओं के लिए बहुत खलता है। जी जी बिल्कुल, इससे ही युवा जो हमारे खेलने वाले युवा हैं, जो रुचि रखते हैं खेल में, उनके लिए ये बहुत लाभ देगा। जो अपने यहाँ से सीख के जाएंगे जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर या हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुँचेंगे, उनको मौका मिलेगा स्टेडियम से। और एक समस्या है हमारे क्षेत्र में, क्योंकि हमारा कुटार सेंटर में पड़ता है, तो यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं है कि कब बस आएगी कब जाएगी, क्योंकि बस अड्डा नहीं है। तो मैं एक संगठन के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे कुटार में बस अड्डे का निर्माण होना भी बहुत आवश्यक है। मैं उनसे जनप्रतिनिधि लोगों से निवेदन करूंगा कि वो बस अड्डे निर्माण कराएं, क्योंकि पोया विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति पीलीभीत, लखीमपुर खीरी 2 जनपदों से जुड़ी हुई है और यहाँ पर प्रसिद्ध पौराणिक तीर्थ स्थल भी हैं। तो बस अड्डे का निर्माण और युवाओं के लिए खासकर स्टेडियम, और एक बात और आप दें, गन्ना किसानों की समस्या फसल को लेकर कि उन्हें अपनी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता है, जिससे मंडी न होने के कारण। जी बिल्कुल। आपने भविष्य की क्या योजनाएं बना रखी हैं भारतीय जनता पार्टी को साथ लेकर? भविष्य की योजनाएं हमारी यही है कि जनता तक, युवाओं तक हम जाएंगे, उनकी समस्याओं को संगठन के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और मीडिया बंधुओं के माध्यम से जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाएंगे। क्षेत्र की समस्याओं का हल हो। चुनाव की तैयारी मैंने 2021 में की थी, किंतु यहाँ पर सीट हमारी आरक्षित हो गई थी, चुनाव नहीं लड़ पाए थे। यदि पार्टी मौका देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर पार्टी मौका नहीं देगी संगठन के माध्यम से जनता की सेवा करता रहूँगा। अच्छा, पंचायत चुनाव आने वाले हैं तो क्या तैयारी है आपकी? बिल्कुल तैयारी, बराबर हम निरंतर जनता के बीच रहते हैं, जनता की सेवा करते रहते हैं, उनकी आवाज़ उठाते रहते हैं। और बाकी तो आरक्षण तय करेगा, क्या आरक्षण रहेगा इस सीट पे, और पार्टी तय करेगी। मतलब जिला पंचायत जी सदस्य पद है तो आप लड़ने के लिए इच्छुक हैं? जी जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आज की हमारी इस पहल में भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री, युवा अधिवक्ता और पेशे से कृषक भी हैं, तो जन समस्याओं से हमेशा रूबरू रहते हैं। तो आज शामिल हुए नितिन मिश्रा जी। अब आप इस वीडियो को देखकर जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को, हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।